हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डिस्क्लेमर ज़रूर रीड कीजिए। और आज की कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, ये होल्डिंग कंपनी है। सबसे पहले न्यूज़ पर ही आते हैं हम। इसका जो करंटली जो इसका रिजल्ट आया है वो 2.6 मल्टीप्लाई, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा इसको प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट, आदित्य बिरला कैपिटल अलॉट्स 52,048 इक्विटी शेयर अंडर ESOP। ESOP के थ्रू इन्होंने शेयर अलॉट किए हैं। अभी ESOP है क्या, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ESOP जो है ये एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान है। मतलब जो कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको डिस्काउंट रेट पर स्टॉक दिया जाता है। तो ESOP की क्या फ़ायदा है या नुकसान है, स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। अब इसमें हमने गूगल से ही सर्च किया है कि लिखा है रिसर्च शोज ESOP कंपनी आर मोर प्रोडक्टिव, फास्टर ग्रोइंग, मोर प्रॉफिटेबल एंड हैव लोअर टर्नओवर। मतलब कंपनी जो ESOP जब इशू करती है तो वही कंपनी इशू करती है जो रिसर्च किया गया है कि जो अच्छा प्रोडक्टिव और ग्रोइंग कंपनी हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो और टर्नओवर कम होता है। टर्नओवर कम इसलिए होता है कि ये होल्डिंग कंपनी है, ये इनका अपना बिजनेस कम होता है या नहीं होता है, ये दूसरी कंपनियों में अपने ही ग्रुप की, आदित्य बिरला के ग्रुप की दूसरी कंपनियों में इनका स्टेक होता है। तो जब कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी तो उसका टर्नओवर यहाँ पर 100 कम कर रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। और जब वैल्यू अनलॉक होती है तो स्टॉक का प्राइस बहुत ही ऊपर जाता है। तो ESOP भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ESOP को थोड़ा सा और जान लेते हैं डिटेल्स में। ESOP एम्प्लॉय को दिया गया शेयर है जो कंपनी देती है, डिस्काउंट रेट पर देती है जो मार्केट रेट पर चल रहा है। अब डिस्काउंट रेट पर देने का कारण भी यही है कि जब पहले कंपनी सीनियर लेवल पे जो एम्प्लॉय, जो ऑफिसर सीनियर लेवल पे होते थे, उनको दिया जाता था स्टेक कि आप हमारी कंपनी का स्टेक लीजिए, जिससे वो उस कंपनी के अंदर लंबे समय तक कार्य करेगा भी और मन लगाकर काम करेगा। अब कंपनियां कर्मचारियों को भी देने लग गई हैं कि जिससे एम्प्लॉई, ऑफिसर हमारी कंपनी के प्रति अच्छे तरीके से काम करें। जब काम करेंगे कंपनी में, अपना उनका स्टेक है उसमें, उसको अपनी कंपनी की तरह समझेंगे, तो वो चाहेंगे कि कंपनी का शेयर बढ़े, कंपनी के शेयर की प्राइस की वैल्यू बढ़े, तो उनके भी शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ेगी और वो कंपनी में लंबे समय तक बने रहेंगे। काफ़ी लंबा समय टाइम देंगे कंपनी में रहने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम करेंगे। ये मेन ESOP के फ़ायदे हैं, जो HR डिपार्टमेंट की भी एडवाइस होती है कि ESOP जारी किया जाए ताकि एम्प्लॉई और ऑफिसर्स कंपनी के अंदर बने रहें और मन लगाकर काम करें। तो एक तो ये बेनिफिट हुआ, कंपनी जो देती है डिस्काउंट रेट पर देती है। अब इसमें ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आज दे दिया और वो कल मार्केट में बेच दे। एक साल तक वो बॉन्ड टाइप से होता है, उस स्टॉक को सेल नहीं किया जा सकता। या फिर कंपनी कुछ रूल्स होते हैं कि हम 20%, अगर किसी ने 1000 शेयर लिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी ने 1000 शेयर, एम्प्लॉई ने, ऑफिसर ने ESOP के थ्रू 1000 शेयर परचेज किए, तो क्या होगा, 20% शेयर पहले साल दे दिए जाएंगे, उसके बाद 40% शेयर दूसरे साल दे दिए जाएंगे, और जो रेस्ट शेयर बचेंगे, जो आप बाद में बचेंगे, उनको थर्ड शेयर्स में दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय कंपनी बना रहेगा, कंपनी के लिए काम करेगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए, और जिससे कि उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़े, मन लगाकर काम करेगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं और कंपनी को भी फ़ायदा है, उसके पास भी फंड्स आ जाता है।
तो ये हमारा ESOP हुआ। अब हम अपने चार्ट पर आ जाते हैं, जो हमारा मेन चार्ट है। आप इस चार्ट में देखिए कि हमने दो मूविंग एवरेज लगाए हैं, एक 100 डेज का है ब्लू लाइन, एक 200 डेज का है रेड लाइन। आप देखोगे ये स्टॉक पहले भी 100 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है। अगर स्टॉक नीचे आता है उसके बाद स्टॉक ऊपर ही जाता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही। तो हमने 1 2 3 4 5 शो किया है कि यहाँ पर स्टॉक 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आया और वहाँ से स्टॉक ने टच करके उसको ऊपर चला गया। 200 डेज के मूविंग एवरेज को अगर इसने टच किया है, उसको अगर क्रॉस कर भी दिया डाउन साइड में, तो जल्दी ही दोबारा से 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो आज भी हम ऐसा ही देख रहे हैं आने वाले समय में कि 100 डेज का मूविंग एवरेज हमारा 116 रुपये है। तो स्टॉक 116 रुपये अभी चल रहा है 120 रुपये। 116 का स्पाइक डाउन साइड आ सकता है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लग रहा है हमें। लेकिन जैसे आज का न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि अगर 110 का स्टॉप लॉस लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, आप 110 का स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जबकि वहाँ पर ट्रेडर या बड़े इन्वेस्टर एंट्री लेने का प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक्स तो ऊपर जाना ही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज है 105 रुपये। तो देखिए अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता है तो 105 रुपये आएगा और फिर दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, हमें इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना है, स्विंग ट्रेड लेना है कि इसको अगर हमें स्टॉक 100 रुपीज़ 105 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो स्टॉक में और बाय करना चाहिए। वैसे स्टॉक 116 रुपये या 120 रुपये चल रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, इस स्टॉक को ऊपर ही 150 की ओर जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो बोल रहे हैं कि MACD आप देख रहे हो क्रॉसओवर है, बुलिश क्रॉसओवर है, जीरो के नीचे है और क्रॉसओवर हो चुका है, ऊपर ही जाएगा। मूविंग एवरेज से हमारा सपोर्ट मिल ही गई हमें। RSI हमारा 50 से ऊपर है, जब तक ये हमारा 50 से ऊपर रहेगा RSI, इसमें बुलिश मोड में ही रहेगा और ऐसी संभावना है कि बुलिश मोड ही रहेगा। तो ये हमारा हुआ टेक्निकल चार्ट पर व्यू कि हमें 110 और 120 के प्राइस के बीच स्टॉक को बाय करना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है और या यहीं से ये ऊपर भी जा सकता है। इसका कोरिलेशन भी है, हमारा जो निफ्टी 50 है ये उस मार्केट को फॉलो करता है। तो मार्केट अगर अब जाती है, कल थर्सडे है, तो ये स्टॉक हमें ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है तो उस केस में स्टॉक हमें 100 रुपीज़ के आसपास भी आ सकता है। लेकिन मार्केट में करेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, आने वाले समय में हमें मार्केट भी अप मिलेगी और स्टॉक भी 150 की ओर जाता हुआ मिलेगा। यहाँ से हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है 15% 20% के आसपास विदिन 2 वीक्स में। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।